सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब 53 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बैंक कार्ड से रेस्टोरेंट में अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स दिया जाएगा। ऑपोजिशन ने नए माली साल के लिए सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वज़ीर आला ने सेहत की सहूलियात के लिए बड़े बड़े दावे किए। हैदराबाद में सेहत की सहूलियात होती तो स्थान परेटाबाद में इतनी अमवात ना होती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का कहना है कि इस वक्त अदलिया के सामने एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि वो हतक के इज्जत बिल पर दस्तखत ना भी करते तो उसने पास हो जाना था। गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो कानून बनने से रोक सके। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी इजहार के हक में रही है। हतक के इज्जत बिल पर सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुलाकात तय हुई थी, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ने लंदन प्लान पर काम किया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब के खिलाफ उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहा PDM2 हुकूमत ने मुल्क की आवाम को बर्बाद कर दिया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद न करने पर रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन FPR ने कहा सारिफीन की जानिब से रोज की 3 या हफ्ते में 5 शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। रिटेलर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वसूल करें। अगर कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड कबूल नहीं करता तो कारोबार सील किया जाएगा। रसीदें न होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। अस्पताल प्रिंसिपल समेत 4 बड़े अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करके गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने साहिवाल सानही की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, CCTV वीडियोस चेक की। महकमा सेहत के हुकाम पर भी इजहार बरहमी। कहा कि आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इनके बच्चों के वालिदैन की जगह पर रखकर देखें। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? हेल्थ को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? मरियम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत की। वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स को शाबाश दी, इनाम का ऐलान किया। दूसरी जानिब सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के अहकामात पर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का मुजाहरा। पंजाब भर के अस्पताल बंद करने की धमकी दे डाली। साहिवाल अस्पताल में आग की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे। इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। अस्पताल में किसी को आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल नहीं आता, न कभी कोई मशक कराई गई। बाद में इंतजामिया और डॉक्टर्स के दरमियान मामला तय पा जाने पर पुलिस ने जेर हिरासत डॉक्टर्स को छोड़ दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कभी इधर चले कभी उधर चले। G7 इजलास के मौके पर जो बाइडन आलमी रहनुमाओं के ग्रुप से अलग होकर कहीं और चल पड़े, इशारे भी करते रहे। इतालवी वज़ीर आज़म ने वापस आलमी रहनुमाओं की जानिब मुतवज्जे किया। जो बाइडन मुड़े और काला चश्मा लगा लिया। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट ना होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया है। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सेस में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज्यादा हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमराह मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी मुआहिदों को आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मुशावरत से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजम में कमी निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से मुशावरत की जाएगी। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। PS600 इंडेक्स 498 पॉइंट्स इजाफे के बाद 76,706 की सतह पर बंद। विफाकी बजट में टैक्सेस की सेनेट में भी गूंज। राजा नासिर अब्बास ने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस जानलेवा हैं। 36,000 रुपए में कोई कैसे घर का बजट बना सकता है। हुकूमती रुकन नासिर भट्ट ने कहा 2018 से महंगाई में इजाफा हुआ, उसको कम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले फाइनेंस बिल को पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, आवाम को नहीं। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1,000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकन दूर किए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। और साहिवाल इंतजामिया और डॉक्टर्स के दरमियान मामला तय पा गए। जेर हिरासत तमाम डॉक्टर्स रिहा कर दिए गए। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग से 11 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था।